बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। चाइना में कोरोना की नई लहर, 5 रियासतें लपेट में। अमरीकी इदारे ने कहा डेल्टा शक्ल चेचक की तरह फैल सकती है। जापान में कोविड केस बढ़ने लगे, नए शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई। पाकिस्तान के कराची में लॉकडाउन। इंडिया में वायरस फैलने की शरह बढ़ गई, तीसरी लहर मंडलाने लगी, 44,000 नए केस। अमेरिका के एयर सपोर्ट से अफगान फौज का ऑपरेशन, कई इलाकों से तालिबान को पीछे धकेल दिया गया। अमेरिका के अफगान मददगारों को मुल्क से निकालने का अमल शुरू, 221 शहरी वॉशिंगटन पहुंचे। ओमान साहिल के करीब इस्राएली जहाज पर हमला। सीरिया के दरा में जबरदस्त लड़ाई, सरकारी फौज के हवाई हमले। ओलंपिक्स में बॉक्सर लवलीना ने इंडिया के लिए मेडल पक्का कर दिया, सिंधु सेमीफाइनल में। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस से। चाइना में कोरोना वायरस की नई लहर आ रही है, जिसने बीजिंग और 4 दूसरे सूबों को अपनी लपेट में ले लिया है। मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई, बताया गया कि वुहान के बाद ये सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली वबा है। 20 जुलाई को नानकिंग के एक मसरूफ एयरपोर्ट पर इस वायरस का पता चला, जिसके बाद से अब तक तकरीबन 200 लोग इससे मुतासर हो चुके हैं। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि नानकिंग एयरपोर्ट से तमाम फ्लाइट्स 11 अगस्त तक रोक दी गई हैं। ओहदेदारों ने पूरे शहर में जांच शुरू कर दी है। ओहदेदारों का कहना है कि ये नई वबा वायरस की एक ऐसी शक्ल है जो बहुत तेजी से फैलती है और ये डेल्टा की ही एक शक्ल है। टेस्टिंग में ये बात सामने आई है कि ये वायरस कम से कम 13 शहरों में फैल चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वबा अभी शुरुआती मरहले में है और उसे रोका जा सकता है। वायरस से मुतासर होने वाले बाज़ लोगों की हालत नाजुक बताई गई है। अब तक ये बात साफ नहीं है कि वो लोग जो इससे मुतासर हुए हैं वैक्सीन ले चुके थे या नहीं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के मद्देनजर लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। लॉकडाउन पर अमल के लिए फौज को तैनात किया गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। सूरत हाल को देखते हुए सिंध सूबे की हुकूमत ने कराची में 31 जुलाई से 10 दिन के लॉकडाउन का फैसला किया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं और तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने म्यांमार में कोविड सूरत हाल के ताल्लुक से खबरदार किया है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2 हफ्तों में म्यांमार की आधी आबादी कोविड से मुतासर हो सकती है।
अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने बताया कि कोरोना वायरस की डेल्टा शक्ल चेचक की तरह फैल सकती है और उससे सख्त बीमारी हो सकती है। ईरान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 270 लोगों की मौत हुई। इसी मुद्दत के दौरान तकरीबन 25,000 नए केसेस पाए गए। कोविड-19 केसों के मद्देनजर जापान में इमरजेंसी बढ़ा दी गई है। जापान में फिलहाल ओलंपिक खेल हो रहे हैं। बाज़ नए इलाकों में इमरजेंसी का दायरा बढ़ाया गया है। ये इलाके दारुल हुकूमत टोक्यो के आसपास हैं। इसके अलावा ओसाका सिटी में भी इमरजेंसी लगा दी गई है। जापान में कोविड-19 पर काबू पाने में काफ़ी अच्छा काम किया गया था, लेकिन अब डेल्टा शक्ल के काफ़ी केसेस पाए जा रहे हैं जो तेज़ी से फैल रहे हैं। जापान में डेली केसेस 10,000 से ज़्यादा हो गए हैं। इनमें ज़्यादातर केसेस टोक्यो में पाए गए हैं जहां ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं। इसराइल ने अपने सीनियर सिटीजन्स को तीसरी बूस्टर डोज देने का फैसला किया है। इसराइल में हालिया दिनों में कोविड केसों में इजाफा देखा गया है, हालांकि पूरी आबादी को टीका दे दिया गया है। इंडिया में कोविड-19 के केसों में फिर से इजाफा देखा जा रहा है। जुमे को वजारत सेहत के अपडेट में बताया गया कि 24 घंटों के दौरान 44,230 नए केस पाए गए। ये एक दिन में पिछले 3 हफ्तों के सबसे ज्यादा केस हैं। कुछ दिन पहले इंडिया के डेली कोविड केसेस 29,000 तक घट गए थे। इन्फेक्शंस की नई लहर के अंदेशों के बीच ये फिगर सामने आए हैं। केरला में मुसलसल तीसरे दिन 22,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं, जहां मुल्क के जुमला एक्टिव केसेस का 37% हिस्सा है। पिछले 24 घंटों में 555 मौतें भी हुई। मरकजी वजारत सेहत ने सुबह 8 बजे जारी अपडेट में बताया कि रिकवरी रेट 97.38% है। मुल्क में अब तक वैक्सीन के 45 करोड़ 60 लाख डोजेस दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 51,83,000 डोज दिए गए। एक्टिव केसेस 4,05,155 हैं। पिछले 3 दिनों से एक्टिव केसों में इजाफा हो रहा है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि मुल्क में वायरस फैलने की शरह बढ़ गई है, जिसे आर वैल्यू कहा जाता है। इस वजह से तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडलाने लगा है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की फौज ने अमेरिका के हवाई हमलों की मदद से तालिबान को बाज़ इलाकों से पीछे धकेल दिया है। मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात बताई गई। कहा गया कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई देहातों को तालिबान से क्लियर कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने हिरात में इंडिया की मदद से बनाए गए एक डैम पर हमले को नाकाम बनाया। इस लड़ाई के दौरान कई तालिबान हलाक और जख्मी हुए। 20 सूबों से जबरदस्त लड़ाई की खबरें मिल रही हैं, जिनमें गजनी, तखार, कंधार, हेलमंद और बगलान शामिल हैं। इन हमलों में पाकिस्तानी तालिबान की एक बड़ी तादाद भी हलाक हुई। अफगानिस्तान की हुकूमत ने कई इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया, जिनमें अहम हाईवेज शामिल है। स्पिन बोल्दक कंधार लश्कर गाह हाईवे को भी कंट्रोल में लेने की कोशिश की जा रही है। काबुल, मज़ार शरीफ, जलालाबाद, कंधार सिटी, हेरात और दूसरे अहम शहरों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मकामी लीडर्स अवाम की इस बात के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो तालिबान के खिलाफ हथियार उठाएं। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। ओमान साहिल के करीब इसराइल के एक जहाज पर हमला किया गया है। ये मालूम नहीं हो सका है कि यह हमला किसने किया है। ये जहाज एक कंपनी का था जिसे इसराइल का एक बिजनेसमैन चलाता है। इस जहाज का नाम मर्सर स्ट्रीट बताया गया है। हादसे के वक्त ये जहाज इंडियन ओशन के इलाके में था। ये जहाज दारुसलाम से फलूजा जा रहा था। बताया गया कि इस पर कोई सामान नहीं था। सऊदी अरब के एक इदारे ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदर और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए काम करने वाली सऊदी कमेटी के चेयरमैन अवद बिन साले ने कहा है कि सऊदी अरब इंसानी हुकूक की हिफाजत करेगा और उन्हें बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए दुनिया को सख्त कदम उठाने चाहिए। ईरान ने उस पर न्यूक्लियर डील के बारे में दोबारा बातचीत के लिए दबाव डालने पर अमेरिका और बाज़ यूरोपीय मुल्कों पर तनकीद की है। वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने इन मुल्कों पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को एक खत लिखते हुए कहा कि अमेरिका और 3 यूरोपीय मुल्क बार बार समझौते की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए वियना में बातचीत हो रही है, लेकिन फिलहाल इस बातचीत में वक्फा दिया गया है। बाज़ मुल्क चाहते हैं कि इस बातचीत में ईरान की न्यूक्लियर सरगर्मियों और मिसाइल प्रोग्राम को भी शामिल किया जाए और बाज़ दूसरी शर्तें भी शामिल की जाएं। इसराइल और सऊदी अरब जैसे मुल्क इस बात पर जोर दे रहे हैं और अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों पर इसके लिए दबाव डाल रहे हैं।
अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान के साथ न्यूक्लियर बातचीत हमेशा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन बातचीत के लिए तैयार है। ब्लिंकन ने कुवैत में कहा कि हम डिप्लोमेसी के पाबंद हैं, लेकिन ये अमल हमेशा के लिए नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि ईरान वियना बातचीत में वापस लौटे। इस बातचीत का दारोमदार ईरान पर है। ईरान में 5 अगस्त को इब्राहिम रईसी की नई हुकूमत बनने वाली है, जो इस ताल्लुक से फैसला करेगी। लेबनान के सदर मिशेल ओन ने सरकारी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो जरूरत पड़ने पर पिछले साल बेरूत में होने वाले धमाके पर बयान देने के लिए तैयार हैं। मिशेल ओन ने एक मीटिंग में बताया कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं हो सकता। इंसाफ उसी वक्त किया जा सकता है जब अदालत आज़ाद होगी। पिछले साल 4 अगस्त को बेरूत एक जबरदस्त धमाके से हिल गया था। बेरूत पोर्ट पर रखे गए केमिकल सामान की वजह से ये धमाका हुआ था। इससे मसाइल का शिकार लेबनान के प्रॉब्लम्स और ज्यादा पेचीदा हो गए। इराकी मीडिया में कहा गया कि बाबिल सूबे में जुमे को अमेरिका के एक काफिले पर हमला किया गया। एक दिन पहले भी बगदाद के ग्रीन जोन में रॉकेट हमला हुआ था। आए दिन इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं जिनमें अमेरिकी ठिकानों या टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका इस तरह के हमलों के लिए ईरान की मदद रखने वाली शिया तंजीमों को जिम्मेदार करार देता है। एक टीवी चैनल के हवाले से बताया गया कि अमेरिकी लॉजिस्टिक्स के काफिले पर ताज़ा हमला किया गया। पिछले 24 घंटों में ये अमेरिकी सिपाहियों पर तीसरा हमला था। हमास ने इस्राएली लीडरशिप को दहशतगर्द करार देते हुए उसे आलमी अदालत में खड़ा करने का मुतालबा किया। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने एक बयान में कहा कि अल खलील या हिब्रोन शहर में इस्राएली फौज ने एक निहत्ते बेकसूर फलस्तीनी बच्चे को गोलियां मारकर शहीद कर दिया, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। उन्होंने कहा कि इसराइल जानबूझकर इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने अफ्रीकी यूनियन के कमीशन को एक खत लिखते हुए इस बात पर एहतजाज किया कि इसराइल को एक मुबस्सिर की हैसियत से अफ्रीकी यूनियन में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन उसूलों और उन कदरों के खिलाफ है जिनकी बुनियाद पर यूनियन बनाई गई थी। सीरिया के दरा सूबे में जबरदस्त लड़ाई की खबर है। खबरों में कहा गया कि सरकारी फौजें अपोजिशन के मजबूत ठिकानों पर हवाई हमले कर रही हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि बागी सरकारी फौज की चौकियों पर हमले कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने मुल्क की फौज से कहा है कि वो दुश्मन की फौजों का सामना करने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि दुश्मन सरगर्मी से तैयारियां कर रहा है। उनका इशारा बाज मुल्कों की तरफ से की जाने वाली जंगी मशकों की तरफ था। उन्होंने फौजी कमांडर्स और ऑफिसर्स के एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए ये बात कही। अमेरिका और उसके इत्तेहादी जैसे साउथ कोरिया और जापान खित्ते में फौजी मशकों की तैयारियां कर रहे हैं। इंडिया और चाइना के दरमियान कॉप्स कमांडर सतह की 12वीं दौर की बातचीत हफ्ते को होगी। ये बातचीत LAC पर मोल्डो के मकाम पर होगी। उम्मीद है कि दोनों मुल्क हॉट स्प्रिंग और गोगरा जैसे इलाकों से सिपाहियों को पीछे हटाने के बारे में बातचीत करेंगे। इंडिया में चाइना के सफीर ने कहा है कि गलवान वादी और पांगोंग सू झील के मुतनाज़ मकामात से दोनों मुल्क पीछे हट गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कुछ दिन पहले कहा था कि इंडिया और चाइना को ईस्ट लद्दाख में स्टेटस को बहाल करना चाहिए ताकि अमन कायम हो सके। अब बात ओलंपिक्स की। PV सिंधु ओलंपिक से सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने बैडमिंटन के औरतों के सिंगल्स मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में जापान की खिलाड़ी को सीधे सेटों में हराया। सिंधु मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है। उन्होंने बैडमिंटन में इंडिया के पहले ओलंपिक गोल्ड की उम्मीदें जगाई हैं। 25 साल सिंधु ने दुनिया में 5वां रैंक रखने वाली खिलाड़ी को आसानी से शिकस्त दी और जारहाना खेल का मुजाहरा किया। 56 मिनट तक जारी इस मुकाबले में उन्होंने 21-13, 22-20 से कामयाबी हासिल की। सिंधु का सेमीफाइनल में मुकाबला चाइनीज ताइपी की खिलाड़ी से होगा। बॉक्सिंग में इंडिया की नई खिलाड़ी लवलीना बोर्नेन ने इंडिया के लिए मेडल को यकीनी बना दिया। उन्होंने साबिक वर्ल्ड चैंपियन चाइनीज ताइपी की खिलाड़ी को शिकस्त दी और सेमीफाइनल में दाखिल हो गई। आसाम की 23 साल बॉक्सर का मुकाबला मौजूदा चैंपियन तुर्की की खिलाड़ी या बॉक्सर से होगा। इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में जापान को शिकस्त दे दी। हॉकी टीम ने जापान के खिलाफ 5-3 से कामयाबी हासिल की। ये इंडिया की चौथी कामयाबी है। इंडिया की टीम क्वार्टर फाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में हार गई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद,
स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। चाइना में कोरोना की नई लहर, 5 रियासतें लपेट में। अमरीकी इदारे ने कहा डेल्टा शक्ल चेचक की तरह फैल सकती है। जापान में कोविड केस बढ़ने लगे, नए शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई। पाकिस्तान के कराची में लॉकडाउन। इंडिया में वायरस फैलने की शरह बढ़ गई, तीसरी लहर मंडलाने लगी, 44,000 नए केस। अमेरिका के एयर सपोर्ट से अफगान फौज का ऑपरेशन, कई इलाकों से तालिबान को पीछे धकेल दिया गया। अमेरिका के अफगान मददगारों को मुल्क से निकालने का अमल शुरू, 221 शहरी वॉशिंगटन पहुंचे। ओमान साहिल के करीब इस्राएली जहाज पर हमला। सीरिया के दरा में जबरदस्त लड़ाई, सरकारी फौज के हवाई हमले। ओलंपिक्स में बॉक्सर लवलीना ने इंडिया के लिए मेडल पक्का कर दिया, सिंधु सेमीफाइनल में। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।